मेरे अब्बा जी ना बड़ी ईद पे चावल का तोड़ा लाए घर पे। जिल हज की 10 को ईद होती है तो चावल का तोड़ा लाए। चावल बड़े प्यारे थे, अम्मा जी ने पकाया तो बड़ा मजा आया, बड़े खुश हुए सारे। 2-4 दिन के बाद दोबारा चावल पके तो अब्बा जी कहने लगे ये वो वाले चावल नहीं, वो किधर गए? तो अम्मा जी कहने लगी वो मैंने संभाल दिए, वो चावल बड़े अच्छे थे, बड़े बेहतरीन थे। तो अब्बा जी कहने लगे वो क्यों नहीं पकाए, क्यों संभाल दिए, क्या करना था? सादे लोग, सादी बातें। वालदा कहने लगी वो मैंने रख दिए हैं, थोड़े दिनों के बाद जब 10 मुहर्रम की देगें पकेंगी तब पकाएंगे, मैं नबी पाक की औलाद के लिए वो चावल बनाऊंगा। वो बड़ा बचपन था, छोटा जमाना था, लेकिन बात कभी दिल से निकली नहीं, कभी जहन से हटी नहीं कि यार अपने बच्चों को छोड़ के रसूल पाक के बच्चों के लिए वो चीज अहले बैत का प्यार मजबूत करती है। तो अमल करें, अमल। हमारे यहां बहस है, दलील पूछो जी, कैसे जी, किस तरह जी, उसने ये कहा था। सारा जमाना ही बहस में लग गया, हर बंदा आलिम फाजल हो गया, हर बंदा इस चक्कर में उलझ गया। ये उलझाओ है, ये आपको रोक देगा। अगर हमारी तरह इमाम आजम भी बहस करते रहते तो 40 साल नमाज कोई नहीं पढ़ सकते थे सारी सारी रात। गौसे आजम ने जो सारी सारी रात नमाजें पढ़ी हैं तो बहस करने वाले होते तो बहस ही होती, नफल न होते। वो जो उन्होंने इतनी किताबें लिखी, तफसीरें लिखी, हदीस की शरह लिखी, दीन का काम किया, फिका के उसूल बनाए, अगर हमारी तरह वो लोग बहस ही करते रहते, बहस, इसने ये कह दिया तो अब उसने वो कह दिया, तो फलाना अब ये कह रहा है तो फलाना वो कह रहा है, तो भाई ये बहस है। आप बहस में ना पड़े, आप अमल करें, आप अमल का रास्ता इख्तियार करें। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने अमल किया, नबी पाक के अहले बैत से प्यार किया, सहाबा से प्यार किया, जो मुस्तफा की जुबान से निकल गया उन्होंने फटाफट उसे कबूल किया। पहला सबक आज का आपके लिए यह है कि देखें ना, कोई सैयद आ जाए तो उसका अदब करें। कोई फर्क पड़ जाता है यार, बताएं। लोग तहकीक करते फिरते हैं, कहते हैं पता नहीं जी है भी है कि नहीं। बड़े अफसोस की बात है, तेरी कभी किसी ने तहकीक की है? बता, अगर तेरी को तहकीक करे तुझे कैसा लगेगा? इतनी फजूल बात सादात के बारे में, इस तरह का रवैया होना चाहिए। ये कोई तरीका है कि जनाब शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह पिंडी के इलाके में आप अपने कुछ खुलफा मुरीदीन के साथ तशरीफ फरमा हुए तो एक आलिम भी थे, सैयद भी थे। ये ख्वाजा साहब के हालात में लिखा है। आपने ना वो पीछे नमाज पढ़ी सैयद साहब के, तो सैयद साहब ने नमाज पढ़ाई, लेकिन नमाज में कोई गलती रह गई बहुत बड़ी। उलमा समझ गए कि नमाज कोई नहीं हुई, समझ ख्वाजा साहब भी गए। हमारे तो खैर शागिर्द हमारी इबारतें ठीक करा लेते हैं ना, तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। लोग जो थे वो इंतजार करते थे बुजुर्ग करेंगे जो बात करनी है। तो सब उलमा का ख्याल है कि ख्वाजा साहब भी लुकमा दें अगर देना है तो ख्वाजा साहब चुप हैं। तो एक आलिम है, वो कहते हैं कि महसूस हुआ कि ख्वाजा साहब क्यों नहीं लुकमा दे रहे। तो मैंने कहा हुजूर मुझे पता है कि पता तो आपको भी चल गया नमाज नहीं हुई, तो लुकमा तो दे दें। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे मौलाना मुझे पता है नमाज नहीं हुई, लुकमा भी मैं देना चाहता हूं, पर यार ये कोई आम आलिम नहीं, ये सैयद ज़्यादा है, ये सैयद है। अब ढूंढ रहा हूं कोई फिक्रा मुझे मिल जाए, कोई जुमला मिल जाए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जुमले, लफ्ज, हरफ खत्म हो जाते हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी के पास लफ्जों की कमी कोई नहीं। लम याती नजीर कफी नाजरिन मिसले तु नशुद पैदा जाना, 4 जुबानों में एक एक नात लिखते हैं, लेकिन जब सैयदों की बात आई तो लफ्ज खत्म हो गए। जब लफ्ज खत्म हो जाते हैं ना तो उलमाए मनात का ये कहते हैं, जब लफ्ज खत्म हो जाए तो फिर बंदा कहता है वाह जी वाह क्या बात है। अब लफ्ज नहीं कह सकता कोई, तो अब भला क्या कह रहा है, वाह जी वाह, मतलब अब लफ्ज कोई नहीं है ना कहने के लिए, तो क्या बात। आला हजरत जब सादात की शान बयान करने लगे तो लफ्ज खत्म हो गए, तो कहने लगे क्या बात रजा उस चमनिस्तान ने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। अब लफ्ज खत्म हो, अब कह दिया क्या बात रजा उस चमनिस्तान ने करम। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे लफ्ज ढूंढ रहा हूं, कोई जुमला मिलता है तो शाह जी को कहता हूं नमाज नहीं हुई। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगे लो भाई मौलवी वो लफ्ज मिल गया मुझे, उलमा लफ्ज मिल गया, मैं बताने लगा, लुकमा देने लगा। उठ के ना तो सैयद साहब के पास गए, कहने लगे शाह जी नमाज पहले भी पढ़ते हैं पर आज सैयद के पीछे पढ़ी है, मजा ही बड़ा आया।
कहने लगे जनाब आपने नमाज पढ़ाई है, बड़ा ही मजा आया है, जरा इसी नमाज को एक दफा दोबारा नहीं पढ़ा देते, मजा बड़ा आया है, जरा दोबारा नहीं पढ़ा देते इसी नमाज को। तो शाह साहब उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर लग मुझे भी रहा था नमाज नहीं हुई, लग रहा था मुझे भी कि नमाज नहीं हुई, पर मुझे चूंकि शक था, अब आपने बताया तो समझ आ गई या नहीं हुई, मैं पढ़ाता हूं दोबारा नमाज, मैं पढ़ाता हूं। आदाब जो होती है ना, आदाब देखे ना, जो बेअदब आदमी होता है ना उसकी कोई हद नहीं होती, कोई हद नहीं होती, वो बेहद हो जाता है, इधर भी बह जाता है इधर भी। जो अदब अदाब वाले लोग होते हैं उनकी हुदूद होती है, वो सिमटे होते हैं, उनके अंदर प्यार होता है, उनके अंदर मोहब्बत होती है, उनके अंदर खुलूस होता है, उनके अंदर रूहानियत होती है। तो ये जो हमारा नया जमाना आया जिसमें बेअदबी है, इससे बाहर निकले, तहकीक ना करें कि कौन सैयद है कि कौन नहीं, अदब करें, एहतराम करें, प्यार करें। और दूसरी बात यह कि सादाते किराम का तरीका तो देखें भला क्या है। तवज्जो है मेरी बात पर। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह बड़ा रोया करते थे, हारून रशीद उनके पास अक्सर जाया करता था और कहता था जनाब इतना अल्लाह का खौफ मैंने कहीं नहीं देखा जितना आपके पास है, तो कहां से आया? तो हजरत दाऊद ताई फरमाने लगे ये मैंने सैयदों से सीखा है, सादात से। कहा किस तरह? फरमाने लगे मैं इमाम जाफर सादक का गुलाम हूं, उनका खादिम हूं। तो एक दिन रात को इमाम जाफर सादक मेरे पास आए, तवज्जो है मेरी बात पर, अपने खादिम के पास, गुलाम के पास, शागिर्द के पास खुद आए। मैं रात को उठ के हाजिर खिदमत हुआ, हुजूर इस वक्त आप क्यों आए? तो कहा मैं बड़ा परेशान हो गया था, सोचा किससे दुआ कराऊं, तू नेक आदमी है यार मेरे लिए दुआ कर। तो मैंने कहा हुजूर मैं सैयद के लिए दुआ करूं, सैयद के लिए? तो इमाम जाफर सादक कहने लगे दाऊद कई दिनों से ये ख्याल मुझे तड़पा रहा है कि अगर नबी पाक ने मुझसे पूछा कि मेरी औलाद होके तेरे काम किस तरह के थे, आज जी देखो इमाम जाफर सादक, मेरी औलाद होके तेरे काम, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा नबी पाक को? इस चीज ने मुझे बेचैन कर दिया है, तू मेरे लिए दुआ कर, मैं नाना मुस्तफा की बारगाह में जाऊं तो वो बगैर हिसाब मेरे लिए जन्नत का फैसला फरमाए। फरमाने लगे मैंने उनसे खौफ खुदा सीखा है, सादात का तरीका, सादात का तरीका हौसला, सादात का तरीका नमाज, सादात का तरीका पर्दा, सादात का तरीका फकीरी से प्यार, और सादात का तरीका फकीरी के अंदर सखावत, फकर के अंदर। हमारे यहां तो सखी वो होता है ना जिसके पास 6 लाख हो तो 5,000 मस्जिद भी दे जाए कभी, और फिर पाबंद करे कि अब्बा जी के साले सवाब के लिए दे रहा हूं, ऊंचा नाम लेना कि अब्बा जी के लिए दे रहा हूं। 2-3 बार आख्या जे सही ना लेना जे मत लोगों को पता ना लगे। मैं खत्म शरीफ में हाजिर था तो वहां बच्चा ऐलान करा रहा था जी 50,000 रुपये अब्बा जी की तरफ से मस्जिद में। और मैं बाद मुंडे नूं भा लिया, मैं क्या तेरे अब्बे ने जो तेनू दिता है ओदा भी उन्हें कदी ऐलान कराया सी? क्या पहली मुंडे नूं देन लगा कारी साहब जरा ऐलान कर दिया जे, ए मैं देन लगा इन्ने पैसे ऐलान कर दिया मसीते। कहते नहीं, तो मैंने कहा तू 50,000 दे रहा, अब्बे के नाम का ऐलान करा दिया तूने, वो सारा कुछ तुझे दे गया बगैर ऐलान के, तू 50,000 दे रहा और ऐलान करा रहा, डर अल्लाह ताला किस तरह की बात कर रहा? सादात का तरीका फकर में सखावत करना। सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के जब आप हालात जिंदगी पढ़ेंगे, जितनी किताबें आप पढ़ेंगे जितनी, उन सब में लिखा है कि महीना महीना उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, महीना महीना खाना नहीं पकता था। पर उसी किताब के अगले सफे पे यह भी लिखा है कि अपने घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, पर दरवाजे पे जो मांगने आता था उसे झोली भर के दिया जाता था, भर के झोली उस शख्स को मिलता था जो दरवाजे पे मांगने आता था। बड़ा खूबसूरत उनका मेयार, बड़ा जबरदस्त उनका अंदाजे जिंदगी। सैयदा फातिमा ज़हरा का तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी वारफ्तगी, उनका हुस्न। बीबी साहबा अपने घर का सारा काम अपने हाथों से करती, हजरत फातिमा अपने घर में झाड़ू भी देती। तो जो है मेरी बात पर, जिनके लिए फरिश्ते दरवाजे पे खड़े हों कि अम्मा जी हुक्म करें। आज हम बेटियों को सिखा ही कुछ नहीं रहे, हम उन्हें समझा ही नहीं रहे कि घर कैसे चलाना है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2 बच्चों को पालती थी। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान 11 महीने का फर्क था, पूरे साल का नहीं। 2 बच्चे भी पाले, झाड़ू भी दिया, आटा भी गूंदा, रोटियां भी पकाई, और चक्की हाथों से पीसी।
छाले छाले हाथों पे बीबी साहबा के, जो कायनात की सबसे बड़ी शहजादी, हाथों पे छाले। हजरत फातिमा के, अहले बैत का तरीका तो समझना भाई क्या है। हाथों पे छाले होते सैयदा फातिमा के। ये सारी मेहनत करके, सारा कुछ करके, फिर भी पाक रसूल की पाक बेटी इशा की नमाज पढ़ के बच्चों को सुला के मुसल्ले पे बैठ जाती। हम तो थके ही बड़े होते हैं ना, 8 घंटे काम करके तो हमारी फजर भी रह जाती है, लेकिन सारी ड्यूटियां करके सैयदा फातिमा फिर भी मुसल्ले पे बैठती। सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र होता, सारी सारी रात तिलावत होती, सारी सारी रात इबादत होती, सारा सारा दिन। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, नबी पाक एक सफर पे गए तो मुझे अपना नायब बना के मदीने में छोड़ गए हिफाजत के लिए। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को। हुजूर मुझे छोड़ गए, कहते हैं मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, मैं सोने का एक हार लाया, एक लॉकेट लाया और सैयदा फातिमा को तोहफा दिया। पहली दफा सोने का हार उन्होंने पहन लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक यह था कि हुजूर जब सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते, और जब वापस आते तो सबसे पहले आते, सबसे पहले। हजरत अली कहते हैं कासिद आया, उसने आके बताया कि कल नबी पाक वापस आ जाएंगे। सैयदा फातिमा बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी कि हुजूर आए नहीं, इतने दिन हो गए। जब जाके बताया ना कि कल हुजूर आएंगे, तो कहते सैयदा ने सुबह से सफाइयां शुरू कर दी। खाना पकाया अपने महबूब के लिए, हुजूर के लिए बेहतरीन खाना बनाया और बहुत सारी तैयारी की। कहते हैं हुजूर आए, हस्बे रवायत, हस्बे आदत, वही मुबारक आदत जो महबूब की हमेशा से थी। नबी पाक आए, पहला कदम सैयदा फातिमा के घर में रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा, और सैयदा ने वालेकुम कहा तो हुजूर ने उनका चेहरा देखा तो वापस चले गए। हजरत फातिमा रोने लग गई। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैं घर आया तो बीबी साहबा ज़ारो कतार रो रही। फातिमा क्या हुआ? काली पता नहीं, हुजूर सलाम लिया वापस चले गए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पता तो करें। शेर खुदा कहते हैं मैं मस्जिद में गया तो नबी पाक भी एक कोने में बैठ के रो रहे थे। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप यहां रो रहे हैं, फातिमा वहां रो रही है, बात क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी बेटी होके सोना पहनती है, अगर फातिमा भी सोने से प्यार करेगी तो उम्मत की गरीब बेटियां किधर जाएंगी? वो भी सोना पहनने लग गई है, वो भी अगर ये काम करेगी तो गरीबों की बच्चियां किसके तरीके पे चलेंगी? वो भी सोना पहनती है। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह उन्होंने नहीं पहना, वो तो मैंने ला के दिया है, उन्होंने ख्वाहिश नहीं की। तो महबूब ने फरमाया उसे जाके बताओ। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जाकर के बताया गया कि महबूब पाक तो इस बात से आपसे नाराज है। हजरत फातिमा ने उसी वक्त सोना उतारा, कहा अली जो मदीने में सबसे गरीब घर है उसे दे आ जाके।